आखिरकार शाहरुख खान को भी हार माननी पड़ी। अब आईपीएल में कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं दिखेगा। जी हां, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 10-12 सालों से पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में अनौपचारिक रूप से पूरी तरह बैन है, अब बांग्लादेशी क्रिकेटर भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। बीसीसीआई ने एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर को सख्त निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश के विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 की टीम से तुरंत रिलीज करते। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने प्रेस में साफ कहा, जनभावनाओं, वर्तमान परिस्थितियों और देश की एकता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। हम क्रिकेट को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं, वहां चुप रहना संभव नहीं। केकेआर ने भी इस फैसले का विरोध नहीं किया। मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया गया। टीम को अब एक नए रिप्लेसमेंट खिलाड़ी चुनने की पूरी आजादी मिल गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मुस्तफिजुर तक सीमित रहेगा? याद कीजिए, दिसंबर 2025 के आईपीएल मिनी डॉट ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। यह किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली थी। कटर, स्लोअर और यॉर्कर के मास्टर मुस्तफिजुर को केकेआर की डेथ बॉलिंग का सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था। फैंस उत्साहित थे कि इस बार केकेआर की बॉलिंग में धमाल मचेगा, लेकिन ऑक्शन के महज कुछ दिनों बाद ही पूरा माहौल पलट गया। भारत भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया, टीवी डिबेट, राजनीतिक मंच, हर जगह एक ही सवाल, जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, तब बांग्लादेशी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम देकर आईपीएल में क्यों खेलने दिया जाए? बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने तो शाहरुख खान पर सबसे तीखा हमला बोला, उन्हें गद्दार और देशद्रोही तक कह डाला। आरोप लगे कि शाहरुख भारत में अरबों खरबों कमाते हैं, लेकिन पड़ोसी देश की तरफदारी कर। शिवसेना, ओबीटी और कई अन्य राजनीतिक दल भी इसी लाइन पर खड़े हो गए। धार्मिक संगठनों ने केकेआर के मैचों का बहिष्कार करने की खुली धमकी दी। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट एसआरके, बॉयकॉट केकेआर, नो बंगला इन आईपीएल जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे। कई शहरों में शाहरुख की तस्वीरों पर काले पोस्टर लगे, कठपुतलियां जलाई गईं। दबाव इतना बढ़ गया कि केकेआर और शाहरुख खान को झुकना ही पड़ा। इसी बीच बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या की खबर ने इस आग में और घी डाल दिया। यह घटना जनता के गुस्से को चरम पर ले गई। अब सवाल उठता है, क्या बीसीसीआई आने वाले समय में बाकी बांग्लादेशी खिलाड़ियों जैसे तस्कीन अहमद, शोरीफुल इस्लाम, लिटन दास या नजमुल हुसैन शंटो पर भी यही नीति अपनाएगा? क्या आईपीएल अब सिर्फ भारतीय और कुछ चुनिंदा विदेशी खिलाड़ियों का मैदान बन जाएगा? क्या इससे आईपीएल की वैश्विक छवि पर बुरा असर पड़ेगा, या ये भारत की भावनाओं का सही सम्मान है? दोस्तों, ये घटना बताती है कि आज क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये राष्ट्रीय गौरव, भावनाओं और राजनीति का मिश्रण बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या बीसीसीआई का फैसला सही था? क्या शाहरुख पर लगे आरोप उचित थे, या ये सब सिर्फ भावनाओं का बहाव है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।